नागपुर का विधान भवन भी चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे खंडर में अब तब्दील ना होने दे। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं देश की दिशा और दशा यह प्रोग्राम पर। आज हम जो स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं यह प्रोग्राम नागपुर के विधान भवन पर है, जो कि महत्वपूर्ण, जो भारत में सबसे मध्य भारत में जो शहर कहा जाता है वो नागपुर कहा जाता है। इस देश का, भारत देश का अगर चारों ओर अगर आप देखें तो 0 माइल जो है वह नागपुर शहर में है। नागपुर शहर यह जो है ऐतिहासिक शहर भी रह चुका है और साथ ही साथ नागपुर यह महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी भी है। आज मैं जो आपको चीजें दिखा रहा हूं वह दिखा रहा हूं नागपुर का विधान भवन। जैसा कि अभी आप मेरे बाजू वाले स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह नागपुर का विधान भवन है। इस विधान भवन में जैसे आप अभी जो वीडियो में देख रहे हैं, यह नागपुर के विधान भवन का जहां हाउस चलता है, जहां विधायक महोदय अपने सवालों को रखते हैं अध्यक्ष महोदय के सामने। और इसी भवन में जो महाराष्ट्र सरकार है वह अपने नए दिशा निर्देश भी जारी करते हैं और किसी भी योजना को कार्यान्वित करने का यहाँ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। लेकिन अब आप जो ये सारी जो चीजें देख रहे हैं, इस जगह यह अभी खंडर में तब्दील होते नजर आ रहा है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यह सारी जिधर उधर झाड़ियां उग चुकी है और पिछले कोरोना काल से लेकर अब तक यहाँ जो अधिवेशन हुआ करता था, महाराष्ट्र का जब निर्माण हुआ तब विदर्भ को कहा गया था कि 3 अधिवेशन में से 2 अधिवेशन मुंबई में होंगे और 1 अधिवेशन होगा यह महाराष्ट्र के नागपुर में, जो नागपुर के विधान भवन में। लेकिन पिछले साल से लगभग 2019 में जुलाई महीने में जो अधिवेशन हुआ था, उसके बाद यहाँ कोई भी अधिवेशन हुआ नहीं। कोरोना काल के चलते यहाँ का जो अधिवेशन है वो हर बार यहाँ का जो अधिवेशन है उसे रद्द कर दिया जाता है और यहाँ से जो अधिवेशन होता था वह अधिवेशन मुंबई में ही लिया जाने लगा। यानी 2020 के फरवरी महीने से लेकर तो अभी हाल ही में संपन्न हुए फरवरी महीने के जो अधिवेशन हुआ, उनाड़ी अधिवेशन जो बोला जाता है, वो अधिवेशन मुंबई में ही हुआ है। अब यहाँ कोई भी अधिवेशन नहीं होने की वजह से यहाँ काफी जो झाड़ियां हैं और यह जो बिल्डिंग है यह रख रखाव के अभाव में आ गई है। जैसा कि अभी आप जो ये जो सामने का जो विधान भवन का जो आप सामने का पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन में जो खिड़कियों में लगे जो ग्लास होते हैं, कांच होते हैं, शीशे होते हैं, वह भी टूट चुके हैं। वहां भी यह शीशे जो है वह टूटे नजर आने लगे हैं। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं, बगल वाले मेरे वीडियो में, इस वीडियो में यह जो बारिश का पानी होता है उसे नीचे लाने वाले, यानी छत से बारिश का जो पानी जमा किया जाता है और इस पाइप के थ्रू वह नीचे लाया जाता है। और वह जो पाइप है उसके बगल में आप देख रहे हैं झाड़ियां उग चुकी है, पूरी तरह से झाड़ियों का आलम लगा हुआ है। और यह जो अभी आप जो शिवसेना का जो बोर्ड देख रहे हैं, जो वीडियो में आप देख रहे हैं, यह भी शिवसेना का जो बोर्ड है वह भी धुंधला पड़ गया है। इसमें केसरिया रंग हुआ करता था, लेकिन वह भी अब यहाँ रंग नहीं होता। विदर्भ की जो जनता है, विदर्भ की जनता चाहती है कि नागपुर में अधिवेशन होते रहे और जो माननीय मुख्यमंत्री है, जो आघाड़ी सरकार जो चलाई जाती है जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे है, उनसे नागपुर की जनता गुहार लगा रही है कि हमें किसी भी हाल में यहाँ एक अधिवेशन दे दिया जाए ताकि हमारी जो बिल्डिंग है यह खंडर में तब्दील ना हो जाए। पिछली बार जो विधान भवन के अध्यक्ष हुआ करते थे नाना पटोले, इन्होंने यहाँ एक कार्यालय खोला हुआ है जो कि अध्यक्ष के अध्यक्षता का कार्यालय है। जो भी अध्यक्षीय काम होते हैं वो यहाँ से भी उन्हें दिए जाते हैं। बस वो एक कार्यालय के सिवा इस विधान भवन में कोई भी कार्यालय नहीं है, जिसके वजह से यह जो कार्यालय खुलने की वजह से
कुछ लोगों की आवाजाही यहाँ बनी रहती है, लेकिन जिस प्रकार अधिवेशन शुरू रहता है या मंत्रालय शुरू रहता है उस प्रकार यहाँ आवाजाही होती नहीं है। और यह जो बिल्डिंग है यह पूरी तरह से रख रखाव के अभाव में खंडर में तब्दील होते जा रही है। मैं बता दूं कि पिछली बार का जो अधिवेशन है वह माननीय मुख्यमंत्री की सर्जरी होने की वजह से वह यहाँ रद्द कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन वह अधिवेशन न होने की वजह से आज विधान भवन की जो बिल्डिंग है, जो बहुत बड़ा एक प्रीमाइसेस है, वो खंडर में तब्दील होते नजर आ रहा है। और इसके और ध्यान देने वाला जो प्रशासन होता है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग होता है, वह भी इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हमने पीडब्ल्यूडी विभाग से भी चर्चा की तो पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना था कि अधिवेशन काल में ही इसे मेंटेन करने के पैसे आते हैं, तभी हम इसे मेंटेन कर पाते हैं, अन्यथा हम यहाँ कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दर्शकों, हमारी वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी मैं आपको अभी दिखा देता हूं। क्या है वहां की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। नागपुर का विधान भवन है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यह नागपुर का विधान भवन है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल से यहाँ एक भी अधिवेशन हुआ नहीं है। 2019 में जुलाई महीने में बारिश में जो अधिवेशन होता है वह अधिवेशन यहाँ हुआ था, लेकिन उसके बाद 20, 21 और अब 22 में भी कोई अधिवेशन हुआ नहीं है। 22 में अभी जो अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हुआ था 2022 का, वह मुंबई में हुआ है। यह विधान भवन में अब तक कोई अधिवेशन हुए नहीं है और लगभग यहाँ की जो स्थिति है वो आपको हम लोग दिखा चुके हैं कि किस तरीके की यहाँ स्थिति बनी हुई है। विधान भवन की हालत काफ़ी गंभीर बनते जा रही है और विधान भवन का जो सत्र है यहाँ न होने की वजह से यहाँ दिन ब दिन यह जो इमारत है वह ख़राब हो रही है। रख रखाव के अभाव की वजह से यह पूरी इमारत अब खंडर का रूप लेने पर आमदा हो गई है। और हम चाहते हैं कि यहाँ अधिवेशन होते रहे। नागपुर यह उपराजधानी है और लगभग यहाँ के जो नागपुर के विदर्भ की जो जनता है, यहाँ जब अधिवेशन होता है तो लगभग विदर्भ की जनता यहाँ आकर अपना हर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करती है। फिर वो किसी मिनिस्टर के तरफ कोई मांग हो या किसी मिनिस्टर के तरफ कोई निवेदन देना हो तो वो यहाँ उस अधिवेशन दौर में लगभग 14-15 दिन का अधिवेशन चलता है, 2 हफ्ते का, उसमें वो सारे लोग अपनी समस्या को लगभग सरकार के तरफ मंडाने का काम करते हैं। लेकिन अधिवेशन न होने की वजह से अब यहाँ हर चीज़ के लिए मुंबई जाना पड़ता है और हम चाहते हैं कि अधिवेशन बहुत जल्द यहाँ हो और अधिवेशन होने के बाद यहाँ की रौनक काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही साथ यहाँ का रख रखाव और मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छे से होता है। कई वर्षों पुरानी यह इमारत है और इस इमारत के रख रखाव के अभाव में अब इमारत खंडर का रूप लेने लगी हुई है। विदर्भ के साथ तो वैसे जब से महाराष्ट्र का गठन हुआ है तब से अन्याय ही होते आया हुआ है और इसको न्याय दिलाने के लिए पिछले बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सत्ता में आई थी विदर्भ के मुद्दे को लेकर, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने और सुधीर मुनगंटीवार यह 2 विधायकों ने खूब जमकर नारेबाजी की थी और खूब जोर शोर से कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो विदर्भ को जरूर अलग करेंगे, विदर्भ राज्य ही अलग बनाया जाएगा, जिसकी वजह से सारा मंत्रालयीन कामकाज नागपुर से ही चलेगा। ऐसा कहकर वो सत्ता में जरूर आए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद विदर्भ के नारे को वो भूल से गए हैं। जब भी उनसे कोई सवाल किया जाता है तो कह देते हैं कि विदर्भ अलग नहीं किया जाता, लेकिन सत्ता की भूख ने उन्हें विदर्भ को अलग करने का एक विदर्भ का आंदोलन ही छेड़ दिया गया था कि जिसमें विदर्भ को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जिसकी राजधानी नागपुर होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसके चलते आज जैसा मैं अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो बाजू के स्क्रीन में आप देख रहे हैं, यह जो उसकी सुरक्षा वॉल कहलाई जाती है, जो एक उसको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए दीवार बनाई गई है, जिसकी टाइल्स आप देख रहे हैं पूरी तरह से उखड़ चुकी है। और यह जो टाइल्स है यह जगह जगह नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर सुरक्षा जो दीवार है वह बड़े पैमाने पर टूटती भी जा रही है, क्योंकि उसकी जो टाइल्स है वह धीरे धीरे उखड़ रही है।
ये विधान भवन के सामने एक बगीचा बनाया हुआ है, जिसका अभी आप जो पेड़ देख रहे हैं यह पेड़ भी सूख गया हुआ है। और यहाँ रख रखाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको रख रखाव के लिए जो निधि दिया जाता है वह निधि अधिवेशन काल में ही दिया जाता है, और अधिवेशन काल में ही यह सारी चीज़ों का रख रखाव रंग रोगोटी की जाती है इस बिल्डिंग की। लेकिन अब अधिवेशन नहीं होने की वजह से, लगभग इस जगह के 6 अधिवेशन नहीं होने की वजह से यह बिल्डिंग जो है वह अब खंडर के रूप में बन रही है। हमारी नागपुर की जनता या नागपुर के लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द यहाँ एक अधिवेशन लगा लिया जाए, ताकि यह बिल्डिंग को खंडर होने से बचाए। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।